अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सैफ रहमान राना मीडिया से आज हम बात करेंगे जंग कासिया और ईरान में इस्लाम का ज़हूर। खलीफा राशिद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का दौर है। 636 और 637 ईस्वी का ज़माना है। हज़रत उमर फ़ारूक ईरान की जानिब एक लश्कर रवाना फरमाते हैं जिसकी क़यादत, जिसके सिपहसालार इस्लामी तारीख़ के मशहूर सिपहसालार हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कर रहे हैं। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अशरा मुबशरा सहाबियों में शामिल हैं। वो सहाबी जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी में ही जन्नत की बिशारत दी, जिनकी तादाद 10 थी। आप उस फहरिस्त में शामिल हैं। आप रिश्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू भी लगते थे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास की क़यादत में ये लश्कर ईरान पहुंचा। तो ईरान के हदूद में कादसिया के मुकाम पर दुश्मन लश्कर सफ़ारा था, जिसका सिपहसालार रुस्तम फ़र्रुख़गर था और उस ज़माने में यज़गर स्वयं की हुकूमत थी। यज़गर स्वयं सासानी दौर हुकूमत का, यानी सासानी सल्तनत का बादशाह था। और ये वो दौर था जब ईरान रोमियों का मुकाबला करता हुआ सुपर पावर की दर्जा रखता था। यहाँ जंग हुई। 3 रोज़ ये जंग जारी रही। तीसरे रोज़ एक बहुत दिलचस्प वाक़या पेश आया जो इस्लामी तारीख़ में बार बार लिखा जाता है, सुनाया जाता है और दोहराया जाता है। वो यूँ है कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जंग के तीसरे रोज़ बुखार का शिकार हो गए। आप मैदान जंग के साथ ही वाक़े एक घर की छत पर लेट कर अपने लश्कर को जंगी हदायत जारी फरमा रहे थे। जंग से एक दिन पहले एक ताबी थे, अबू माजन सकफ़ी। ताबी से मुराद वो शख्स जिसने सहाबा को देखा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा लेकिन सहाबा को देखा, उसे ताबी कहते हैं। अबू माजन सकफ़ी शराब नोशी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिए गए। हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने उन्हें सज़ा दी और उन्हें ज़ंजीरों में पाबंद करके अपने ही उस घर के नीचे जहाँ वो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का क़याम था, वहाँ उन्हें कैद कर दिया गया। अबू माजन सकफ़ी के मुतल्लिक़ मशहूर है कि वो बहुत मशहूर सिपहसालार, बहुत मशहूर तीरंदाज, शाहसवार और नेज़ाबाज थे। सिपहसालार में गलती से कह गया, उसके लिए माजरत। अबू माजन सकफ़ी इस्लाम का बहुत दिलदाता था। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के तहत हर वक्त शहादत का रुतबा पाने का ख्वाहिशमंद था। और जब जंग अरूज पर थी तो अबू माजन सकफ़ी कैद में था, ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ था। अबू माजन सकफ़ी ने इस दौरान जब जंग अरूज पर थी, एक खातून खादमा जो हज़रत साद बिन अबी वक़ास की खिदमत पर मामूर थी, उनसे इल्तिजा की, ए बीबी सुनो, मैं बेबस बेकस अबू माजन हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं दुश्मन पर टूट पड़ूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं दुश्मन पर वार करूँ, लेकिन मैं अपनी गलती की वजह से सज़ा का हकदार हूँ और यहाँ पड़ा हूँ। अगर तुम मेरी ज़ंजीरें खोल दो तो मेरा तुमसे वादा है, अगर मैं ज़िंदा बच गया तो वापस आकर यही ज़ंजीरें पहन लूँगा, और अगर शहीद हो गया, मारा गया, तो मुझे माफ़ करना। उस खातून ने अबू माजन सकफ़ी की बात सुनी तो जज्बा रहमदिली से काम लेते हुए उन्हें रहा कर दिया, उनकी ज़ंजीरें खोल दी। हज़रत साद बिन अबी वक़ास का घोड़ा उसी इमारत के साथ, उसी घर के साथ बंधा हुआ था। अबू माजन सकफ़ी उस पर सवार हुए, तलवार ली और दुश्मनों की सफ़ पर टूट पड़े। अब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऊपर से बैठे देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। घोड़ा मेरा है, अंदाज़ अबू माजन सकफ़ी का है, दिलेरी भी उस जैसी है, तेज़ी भी उस जैसी है, लेकिन अबू माजन सकफ़ी तो नीचे हवालात में पड़ा है, बंद है, उसे तो ज़ंजीरों में बांध के रखा हुआ है। बहरहाल जब जंग इख्तिताम हुई, मुसलमान फातह हुए, तो अबू माजन सकफ़ी ज़ख्मों से चूर वापस आए और अपने ज़ंजीरें बांध ली। हज़रत
साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह ताला ने जब अबू माजिन सकफ़ी का वाक़या सुना, उन्हें बुलाया, उनसे पूछा कि क्या तुम थे आज जंग में? तो उन्होंने कहा जी मैं। और उन्होंने कहा आपको रहा किसने किया? तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे वाक़या पेश आया था और मैं शरीक हुआ हूँ और मैं फिर खुद आके। तो हज़रत साद बिन नबी वकास ने अबू माजिन सकफ़ी को ये कहते हुए रहा कर दिया कि मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं इतने जर्री और बहादुर आदमी को कैद में रखूँ। उन्हें रहा कर दिया गया, जिसके बाद अबू माजिन सकफ़ी ने शराब नोशी से तौबा कर ली। जंग कासिया ही वो जंग है जिसके बाद मुसलमान बाकायदा ईरान में एक क़ुव्वत के तौर पर उभरे और अगले 13 से 14 साल में मुसलमानों ने न सिर्फ ईरान पूरा फ़तह कर लिया बल्कि ख़ुरासान तक कदम बढ़ गए और उधर से हिंदुस्तान में मकरान के साहिलों तक मुसलमानों ने कब्ज़ा कर लिया। ये तमाम वाक़या, ये जो है मकरान की फ़तह का दौर है, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में पेश आया था। बहरहाल ये वो दौर है 636-37 ईस्वी जब मुसलमान ईरान की तरफ बढ़े, ईरान पर कब्ज़ा किया और आज जब 2026 है, अप्रैल का महीना चल रहा है, ईरान अमेरिका जंग अरूज पर है, तो ये ख़ित्ता उस वक़्त से लेकर आज तक मुसलमानों की तहज़ीब व तमद्दुन का मरकज़ बना हुआ है। यहाँ मुसलमानों का ही अरूज है। हज़रत साद बिन नबी वकास बाद तबलीग इस्लाम के लिए चीन चले गए थे। आपका मज़ार मुबारक, आपने वहीं वफ़ात पाई। आपका मज़ार मुबारक बीजिंग शहर में वाक़ है। जैसे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार इस्तांबुल यानी कुस्तुनतुनिया में वाक़ है। बहरहाल 637 ईस्वी से 2026 ईस्वी तक ईरान एक तवील यानी 1500 साल के करीब इसका अरसा होने वाला है। इस दौरान मुसलमानों की तहज़ीब व तमद्दुन का मरकज़ बना रहा। यहाँ जो सल्तनतें फ़रोग़ पाईं इसके बाद वो सब मुसलमान थीं और वो किसी न किसी सूरत में पहले बनु उमय्या, खिलाफत राशिदा, फिर बनु उमय्या और बाद अज़ां बनु अब्बास और बनु उस्मान से भी वाबस्ता रहीं, उनके अताअत में रहीं और यहाँ ख़ुद मुख्तार सल्तनतें भी कायम हुईं। बहरहाल लेकिन वो सब मुसलमान थे। आज का ईरान उसी दौर का ईरान है जो दौर हमने तारीख़ में पढ़ा है। यहाँ इस्लामी फ़नून व हरूफ ने बहुत ज़्यादा फ़रोग़ पाया। फ़ारसी ज़ुबान आधे से ज़्यादा इस्लामी ममालिक की सरकारी ज़ुबान करार पाई। हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की आमद से पहले फ़ारसी ही सरकारी ज़ुबान थी। अगर आप हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में सफ़र करें, इसके तूल व अर्ज़ को जाकर देखें तो आपको जा बजा अरबी में मखतूतात लिखे हुए मिलेंगे, कतबे लिखे हुए मिलेंगे, तहरीरें मिलेंगी, शायरी मिलेगी। हमारे कौमी शायर और उर्दू अदब के सब नामवर शायर, मिर्ज़ा गालिब हों या मीर तकी मीर हों, ये अल्लामा इकबाल हों, सब उर्दू के साथ साथ फ़ारसी के भी शायर थे। अल्लामा इकबाल तो फ़ारसी के बहुत मशहूर शायर हैं। उनका ईरान में बहुत ज़्यादा अदब एहतराम है। इस वक्त इस्लाम पसंदों की हुकूमत है जो 1979 में शहनशाह ईरान रज़ा शाह पहलवी का इक़्तिदार बरतरफ करके हुकूमत में आई। आयतुल्लाह ख़मीनी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में इस्लामी इनकलाब बर्पा हुआ, जिसके बाद से ईरान और अमेरिका के दरमियान मुसलसल महाजराई चली आ रही है। पहली भी सल्तनत अमेरिका की बहुत वफ़ादार थी, जबकि 1979 से आज तक अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात नहीं हुए, आपस में लड़ाई जारी रही और बहुत से मामलात पर इख्तलाफ रहा। अमेरिका ने ईरान पर बहुत सारी पाबंदियाँ आयद करके रखी, उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है वो आप सब जानते हैं, लेकिन हम उस तसलसल का ज़िक्र कर रहे हैं जिसके तहत 1400 साल के अरसे, ज़्यादा अरसे में 1500 साल के करीब ये अरसा हो चुका है। ईरान इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन के मरकज़ के तौर पर हमारे सामने है और आज बतौर इस्लामी मुल्क इसराइल और अमेरिका को, यानी यहूदियत और ईसाईयत के गठजोड़ को
مقابلہ کر رہا ہے، اس کو شکست دینے کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایران کا حامی و ناصر ہو،